मुद्दे पर जिस तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर आज सियासी चौक में हम लोग बात करेंगे उन्हीं विषय पर। और हमारे साथ क्योंकि धर्म नगरी हरिद्वार है, हरिद्वार के बड़े प्रमुख संत यहाँ पर हैं, उन्हीं से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं श्रीमंत रविंद्रपुर जी। मैं जी, जिस तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं, मुकदमा भी दर्ज हो रहा है, फिर बहुत आरोप भी लग रहे हैं, क्या सब ये चल रहा है? देखिए, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। हमारा ये मानना है, इस समय आप पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में बात करूँगा, जहाँ भी हम टीवी चैनल खोलते सनातन की बात हो रही है। सनातन आपस में लड़ रहा है, विवाद हो रहा है और बहुत दुख होता है। और हमने देखा इस समय जितने हमारे सनातनी आपस में लड़ रहे हैं, हम दुनिया को संदेश क्या देना चाहते हैं? और सबसे पहले हम गैर हिंदू की बात से करते, गैर हिंदू की बात समाप्त हो गई, अब हिंदू हिंदू ही आपस में लड़ रहा है, तो कहने का तात्पर्य अच्छी बात नहीं है। और जो केस की बात है, देखिए केस कौन कर रहा है? जिसकी कोई अपनी हैसियत नहीं है, जिसके ऊपर 21 FIR हो चुके, वो केस कर रहा है। जो खुद गौ हत्यारा है वो केस कर रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा, सच तो सच होता है, एक दिन सामने आ ही जाएगा। और देखो, संत को मैं समझता हूँ तंग करना अच्छी बात नहीं है। और आज आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में, अगर सच मानेंगे, मुझे अब लगता है कि संत जितने हमारे महात्मा हैं, ब्राह्मण है, ठाकुर है, सबका अपमान हो रहा है। बिल्कुल। गुरुदेव, आपसे बात करना चाहेंगे। जिस तरह से शंकराचार्य जी का पद एक बहुत बड़ा पद होता है, गरिमा है, सब चीज़ हैं, लेकिन जिस तरह से राजनीति कहीं ना कहीं इसमें चल रही, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा बोलते भाई, जो खरबूजा होता है ना, कि चूरी चाहे खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चूरी पे गिरे, बात एक ही बात है। जो महाराज जी ने बात कही, आपस में हम लोग जो है पूरा सनातन जो है, क्यों ऐसे जीव लोग जीवता सनातना, हम लोग सभी एक है। और आज नहीं तो कल हम लोग बैठ के ये समाधान हो जाएगा। और कोई आपस में एक चार बर्तन होते तो खटकते रहते हैं, तो कोई विषय नहीं है। वो भी भगवा है, महाराज योगी जी भी, और ये भी भगवा को, तो कुछ आपस में मतभेद हुए तो उसका समाधान भी हो जाएगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। गुरुदेव, समाधान की हमेशा बात चलती है, तो आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि सनातन ही इसमें कहीं ना कहीं एक तरह से डिफेम हो रहा है, इसका समाधान क्या हो सकता है? देखिए, समाधान इसका यही है। देखिए, आपने देखा भी जांच चल रही है, और जो एक संत पे इतने बड़े संत पे जो आरोप लगाए हैं, मैं समझता हूँ इससे अच्छा है संत मर जाए, वो अच्छा है। संत पे दुष्कर्म का आरोप मृत्यु से भयंकर है। और हमने आजकल देखा पूरे हिंदुस्तान में संतों पे ऐसे ही आरोप लगाए जाते हैं। और जब मैंने देखा कि शंकराचार्य पे ऐसा आरोप लगा है, हालांकि मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, आपने देखा होगा मुझे उसने अलग पक्ष में कर रखा है, और मैंने हमेशा उनका विरोध किया है, शंकराचार्य जी का। लेकिन जहाँ संतों वाली बात होती है, अगर आज एक शंकराचार्य पे हो गया, कल हम पे भी होगा, कल आप पे भी होगा, सब पे होगा, ये उचित नहीं है। और जो कराने वाला है वो कौन है, उसकी जांच होनी चाहिए। और हमने देखा इस समय जो व्यक्ति है, खुद पांडे है, उसके पिताजी सिंह है, और कभी ब्रह्मचारी है, और 21 FIR उसके ऊपर है, जिसमें गौ हत्याएं भी है। तो कहने का तात्पर्य, हमें देखना चाहिए FIR करने वाला कौन है। और आपने ये भी देखा होगा, एक व्यक्ति आता है कि हमें भी कहा गया था कि भाई हमें शंकराचार्य को फंसाना है, क्या ये उचित है? अगर हम यहाँ जवाब, तो आप कुछ भी कर लो, वहाँ जो बैठा है वहाँ आप क्या जवाब देंगे, हमें ये सोचना चाहिए। लेकिन गुरुदेव, अभी शंकराचार्य जी का नया जो बयान आया, उसमें वो कह रहे हैं कि वो चक्रव्यूह में फंसे हुए अभिमन्यु हैं, तो कहीं ना कहीं चक्रव्यूह क्या कौन आखिर बुन रहा है, और फिर अभिमन्यु निकलेगा कैसे? देखिए, आप देखिए कि चक्रव्यूह को तो आप देख ही रहे हैं कि जैसे हमारे संतों में आपस में विवाद होते हैं, रामभद्राचार्य महाराज में और अपने शंकराचार्य में आपस में। देखिए, जब हम संत बैठेंगे तो जरूरी आपस में वाद विवाद होता ही है, क्योंकि कोई संत जब परंपरा से गलत कुछ कार्य करता है, आपने देखा होगा जब हमारे शंकराचार्य जी ने योगी जी का विरोध किया, हम भी फ्रंट पे आ गए, हमने कहा शंकराचार्य जी हमारे गलत है। लेकिन जहाँ इतना बड़ा आरोप उन पे लगाया गया, तो जितना संत समाज है, संत बहुत दुखी है इससे। संतों का कहना है कि भाई अगर इतने शंकराचार्य को दोषी बनाया जाएगा तो हमारा क्या होगा? और दोषी बनाने वाला मैं समझता हूँ बड़ा कालनेमी वही है। और जब आप जांच होगी उसके बाद पता चलेगा भाई क्या सच है क्या झूठ है। मैं यही कहना चाहूँगा, इस समय पूरा सनातन जो बदनाम हो रहा है, और जितने भी हमारे जिहादी है सब खुश हो रहे हैं कि आज हिंदू हिंदू ही आपस में लड़ रहा है, और यही संदेश हम पूरी दुनिया को दे रहे हैं, ये उचित नहीं है। बिल्कुल। गुरुदेव, आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पटाक्षेप कैसे होगा? क्या बैठ के होगा, या फिर कहीं ना कहीं आखिर में बदनाम तो भगवा हो रहा है? देखिए, अभी जांच का विषय है, जांच हो रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी दोनों के मामले कुछ जगह जो जांच हो रही है, जो आरोप लगाए उसके भी जांच हो रही है, और जिनके ऊपर लगाए वो भी हो रही है। तो निश्चित रूप से
जो भी है वो सबके सामने निर्णय आएगा। और अभी मतलब न्यायालय में विचाराधीन है, तो निर्णय आने के बाद में अपनी अपनी प्रतिक्रिया सभी देते हैं और अपना बचाव भी बोलते हैं। लेकिन जनता को क्या अपील करेंगे, क्योंकि जिस तरह से डिफेम भी भगवा और सनातन कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा है। देखिए, ये तो क्या जो भी घटना हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, और जनता तो बहुत लोग समझती है, और ऐसी बहुत नहीं, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ उसको पता लग जाती है, बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। तो निश्चित रूप से आने वाले सभा हमेशा से सनातन को कोई आचाने वाला नहीं है, और वो जांच में जो है वो सभी चीज़ सामने आ जाएगी। बिल्कुल गुरुदेव, आखिरी सवाल आपसे है कि क्योंकि जिस तरह की पूरा माहौल बना हुआ है, लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि लोग तो वही चीज़ देख रहे हैं कि मुकदमा हो रहा है, इस तरह के गलत आरोप लग रहे हैं। देखिए, बात लोगों की नहीं है, मैं कहना चाहूँगा इसमें हमने देखा है, हम पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हैं, जितने भी हमारे संत महात्मा है सबको तकलीफ दी जा रही है, सबको सताया जा रहा है। कैसे मठों की प्रॉपर्टी हम कब्जा करें, कैसे मंदिर हमारे हो जाए। हमने ऐसे भी मंदिर देखे कर्मचारी मालिक बन गए हैं, हमने ऐसे मंदिर देखे कर्मचारी जीवित है और मालिक जीवित है, कर्मचारी ने केस किया है मैं यहाँ का मालिक हूँ। इससे हमारी सनातन परंपरा समाप्त हो जाएगी, और मैं यही कहना चाहूँगा ये उचित नहीं है, ये अच्छा नहीं है। हमें आपस में मिल बैठ करके फैसला करना चाहिए कि हमें किसी पे झूठे आरोप लगाना अच्छा नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा जितने भी हमारे संत हैं, जितनी संस्थाएं हैं, आने वाले समय में हम शिष्य उसी को बनाएं जिसमें समर्पित भाव हो। मैं आपकी बात को बढ़ाते हुए आगे ये कहना चाहूँगा, हमारे अखाड़ों की परंपरा है, हम जल्दी से संत नहीं बनाते हैं। हम सबसे पहले 10-12 साल उसको ब्रह्मचारी रखते हैं, जिसका नाम महापुरुष होता है, उसके बाद नागा बनाया जाता है, उसके बाद उसको जो है पद दिया जाता है। ये परंपरा बहुत अच्छी थी। हमारे पास ये था कि क्या ये व्यक्ति सही है कि नहीं है, हमारे पास 10-12 साल मिलते हैं, अगर वो अच्छा होगा हमारे पास रहेगा, अच्छा नहीं होगा घर वापस चला जाएगा। लेकिन आजकल जो संत है, तुरंत संत आता, भगवा पहनता, मठाधीश बन जाता है। और सबसे बड़ी बात ये हो गई है, जो दुखद विषय है, हर कोई अपने आप को पीठाधीश्वर लिख रहा है, हर कोई अपने आप को महामंडलेश्वर लिख रहा है, जिसकी जो इच्छा है वो लिख रहा है। मैं समझता हूँ ये सनातन का अपमान हो रहा है, अब इसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, धन्यवाद आप सभी का। जिस तरह से हमने देखा कि पूरे शंकराचार्य के प्रकरण को लेकर संतों की प्रतिक्रिया रही, और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कहीं ना कहीं सनातन को बदनाम करने के लिए पूरी साजिश चल रही है, और साजिश का हिस्सा कहीं ना कहीं ये शंकराचार्य का पूरा प्रकरण है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस अपनी जांच कर रही है, लेकिन यहाँ से संतों की तरफ से यही अपील की जा रही है कि जो दूध का दूध है, वो पानी का पानी है, वो सब साफ हो जाएगा, और जो सच है वो सबके सामने आ जाएगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।